हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इससे पहले जो भी वीडियो बना है किसान आंदोलन या जनजातीय विद्रोह, उन सारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में है उनसे संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि आप उस वीडियो को देखें। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण सवाल है एनसीईआरटी के बुक या एससीईआरटी के बुक, इन दोनों बुक के निचोड़ इस बुक में शामिल कर दिया गया है। और अभी जो आप स्क्रीन पर बुक देख रहे हैं, इस बुक का नाम है सार संग्रह। शुरू करते हैं। हम पहला सवाल देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स द्वारा। एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें भी है कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिंग्टन ने किया था। वहीं कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। अगला सवाल है, किस अधिनियम में शिक्षा के हेतु प्रसार हेतु 1 लाख रुपये दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपया दिया गया था। और आंग्ल प्राचार्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो ऑकलैंड है। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई? 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो भी प्रश्न बनता है इन सारे प्रश्न को ज़रूर देख कर जाए, ताकि हो सकता है कि आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ लें और आप उस क्वेश्चन को ना बना पाएँ तो वो आपका डबल नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे में आप लोग अच्छे तरीके से याद करके जाएं, ताकि आप अपना एक एक नंबर अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र 1854 को। अगला सवाल देखेंगे हम। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? 1857 में। यानी कि वुड घोषणा पत्र एक आया जिसके सुझाव में जो भी उस समय की प्रेसिडेंसी चल रहे थे, कोलकाता, बम्बई, मद्रास, वहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1857 में। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? डीके कार्वे द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालयों ने धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स थॉमसन द्वारा। इसमें 2 प्रश्न अपने आप में बन गया कि भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो वो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। और इसको मतलब स्थापना किसने किया है? तो जेम्स थॉमसन ने। कब? 1847 में। और यहाँ पे कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग हैं, उसको हम देखेंगे। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, और उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 में, और उस समय के वायसराय या जनरल थे लॉर्ड रिपन। रेलवे आयोग जो विश्वविद्यालय आयोग से भी जाना जाता है 1902, लॉर्ड कर्जन। सेंट्रल आयोग 1917, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंचकैफ आयोग 1923, लॉर्ड रेडिंग। उसके बाद देखेंगे
हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, 1929 में लॉर्ड इरविन के समय आया। लिंडसे आयोग, ये भी 1929 में ही, और यह आया लॉर्ड इरविन के समय में, और यह संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड वेवेल के समय आया, और राधा कृष्णन आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन के समय आया। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वर्धा जो योजना है वो शिक्षा से संबंधित है। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया है कब? 1937 में। तो यह था भारत में शिक्षा का विकास के किस तरह से हुआ, उससे बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल।